स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। हम लोग का जो टॉपिक था नॉन फाइनाइट वर्ब का, उसमें हमने जो है कल फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को सही से पढ़ा। उसके बाद हमने नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनेटिव स्टार्ट किया था। इन्फिनेटिव स्टार्ट करने का मतलब ये था कि हमने उसमें ये देखना है कि कैसे टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। और जब आप टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे तो आपको देखना है कि टू हैव और उसके साथ थर्ड फॉर्म क्या होती है और फोर के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या होती है। उसके बाद कहीं मैं आपको जो है पैसिव इन्फिनेटिव बताऊंगा, मैनर इन्फिनेटिव बताऊंगा, डायरेक्ट इन्फिनेटिव बताऊंगा। ठीक है, और कुछ ऐसे इन्फिनेटिव आते हैं जिनके बाद प्रपोजिशन आती है, तो मैं उन सबको आपको लाइन से बताऊंगा। ठीक है, तो जिसने अभी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है आप जाके जो है फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में होगा, वो एडवांस का टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला पार्ट क्या था हमारा, यूज ऑफ किसमें, इन्फिनेटिव में। किसमें, इन्फिनेटिव में जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, यूज ऑफ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका यूज कैसे होता है, तो एक बात समझिएगा ध्यान से, मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि देखिए जब भी आप इन्फिनेटिव बढ़ेंगे तो सबसे पहली बात, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, कि सिर्फ किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना था, सब्जेक्ट, उसके बाद यूज होता है फाइनाइट वर्ब का, और उसके बाद यूज करते हैं आप नॉन फाइनाइट वर्ब का। हाँ है ना, क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि बच्चों जो फाइनाइट वर्ब होती है उसके पास कहीं ना कहीं अपना क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसके पास अपना क्या नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता है। बात समझ में आ गई? तो जब भी आपको अगर बच्चों यूज ऑफ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब इन्फिनेटिव पढ़ना है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या चेक करनी है, यहाँ पे चेक होती है टाइमिंग। क्या चेक करना है आपको, टाइमिंग चेक करना है। बात समझ में आ गई कि जब भी आप टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे तो आपको टाइमिंग चेक करनी है। टाइमिंग, अब टाइमिंग कैसे चेक होगी, ध्यान से समझिएगा। टाइमिंग ऐसे चेक होगी कि देखिए यहाँ पे दो एक्शन यूज हुए हैं, एक तो कौन से यूज हुए हैं, फाइनाइट वर्ब, और साथ में क्या हुआ है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो आपको टाइमिंग क्या चेक करनी है, कि आपको ये टाइमिंग चेक करनी है कि बच्चों इन दोनों में से ये भी एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है, तो किस वर्ब ने पहले काम किया। बात समझ में आ गई? तो इन दोनों में से क्या चेक करना है कि दोनों में से कौन सी वर्ब ने पहले काम किया। कि अगर आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है और आपके फाइनाइट वर्ब ने पहले काम किया है और आगे जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसने कैसे काम किया है, बाद में काम किया है, तो क्या चेक करना है सर, सबसे पहले सब्जेक्ट देगा, उसके बाद फाइनाइट वर्ब और उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आपको ये चेक करनी है कि बच्चों अगर फाइनाइट वर्ब ने पहले काम किया है तो कहीं ना कहीं नॉन फाइनाइट वर्ब ने कैसे काम किया होगा, बाद में। और ऐसा आपके सेंटेंस में होता है कि आपके फाइनाइट वर्ब ने पहले और नॉन फाइनाइट वर्ब ने बाद में काम किया है, तो प्यारे बच्चों आप इस नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या लगा दोगे, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बात समझ में आ गई? जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला आई डिड नॉट गो टू आगरा टू सी द ताज महल। तो एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा, मैंने क्या बोला, मैंने लिखा आई डिड नॉट गो टू आगरा टू सीन द ताजमहल। तो क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है? तो आपको क्या चेक करना है, आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, सर सबसे पहले क्या दिया होगा सेंटेंस में, सर सब्जेक्ट दिया है, कह दो हाँ। उसके बाद क्या दिया गया बच्चों, वर्ब दी गई है, हाँ है ना, लेकिन इस वर्ब के बाद सर अपना क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये जो वर्ब होगी कौन सी वर्ब कहलाएगी, फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब कहलाएगी, फाइनाइट वर्ब। अब जाना है तो जब भी जाते हैं तो प्रपोजिशन लगती है, और जहां जाते हैं वो नाउन होता है, हाँ है ना। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन हमने आगे देखा तो सर आगे एक वर्ड दिया हुआ है वर्ब, जहां टू के साथ हमने थर्ड फॉर्म लगाई हुई है। तो पहले तो मुझे एक बात बताइए, फाइनाइट वर्ब है नॉन फाइनाइट वर्ब है? तो आपने कहा कि सर सब्जेक्ट तो इसका है इसके पास, तो क्या बच्चों इसके पास अपना कोई सब्जेक्ट है? आपने कहा नहीं, तो ये कौन सी वर्ब होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब। बात समझ में आ गई? तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर ये फाइनाइट वर्ब है और ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो इन दोनों में से कौन सा काम पहले हुआ होगा?
कि बच्चों जब मैं गया ही नहीं तो मैं देखूंगा कैसे? भाई जब मैं गया ही नहीं तो मैं देखूंगा कैसे? जब मैंने लिखा है कि आई डिड नॉट गो, जब मैं गया ही नहीं तो बच्चों पहले ये वाला काम हुआ है, पहले ये होगा। जब गए ही नहीं तो ये देखोगे कैसे? तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये काम पहले हुआ है तो ये कहीं ना कहीं बाद में हुआ है, हाँ है ना। और यहाँ पे कौन सा काम हुआ है? पहले। तो अगर आपका पहले फाइनाइट वर्ब ने काम किया, अब बाद में नॉन फाइनाइट वर्ब गए, तो क्या करना है कि आपको नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या लगाना है? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वो क्या होती है कि सर टू के साथ क्या आती है? सी आता है। तो आप क्या बोलोगे? आई डिड नॉट गो टू आगरा टू सी द ताज महल। बात समझ में आ गई? फिर से ट्राई कीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन किया, कहाँ लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। मैंने बोला आई डिसाइडेड अ टीम टू विन द मैच। तो मुझे देख के बताइए क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है? देख के बताइएगा। तो पहले फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप आपको ढूंढना है क्या? फाइनाइट वर्ब। और साथ में क्या ढूंढना है? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सबसे पहले कौन सी फाइनाइट वर्ब है? सर इसके पास अपना क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये कौन सी वर्ब कहलाएगी? फाइनाइट वर्ब। अब इसके बाद बच्चों ये ऑब्जेक्ट दिया गया और ये एक और वर्ब दी गई है। तो क्या इसके पास अपना सब्जेक्ट है? भाई क्या इसके पास अपना सब्जेक्ट है? आपने कहा नहीं। तो जब इसके पास अपना सब्जेक्ट नहीं है तो बच्चों कौन सी वर्ब कहलाएगी? नॉन फाइनाइट वर्ब, हाँ है ना। अब एक अपने ढूंढा फाइनाइट वर्ब, दूसरी क्या ढूंढी आपने? नॉन फाइनाइट वर्ब। अब मुझे एक बात बताओ यार, जब आपने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब ढूंढ ली तो उसके बाद क्या चेक करनी है? दोनों की टाइमिंग चेक करनी है कि कौन सा काम इन दोनों में से पहले हुआ है। तो मुझे एक बात बताएं, पहले डिसाइड हुआ है पहले मैच जीते हो? तो आपने क्या कहा कि सर पहले डिसाइड होगा, हाँ है ना। तो पहले डिसाइड हुआ है, बाद में हम जीतेंगे। तो अगर आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब ने बाद में काम किया और फाइनाइट वर्ब ने पहले काम किया तो आप इस नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या लगाते हो? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या लगाया? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो क्या है? एकदम सही है। क्वेश्चन क्या है? एकदम सही है। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पढ़ा यूज ऑफ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये क्या है? ये बताता है कि आपको जब भी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो आपको दो चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। किस किस चीज का? सबसे पहले फाइनाइट वर्ब, उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब। जब दोनों को आप ढूंढ लेंगे तो आपको ये देखना है कि दोनों में से कौन सी वर्ब का काम पहले हुआ है और कौन सी का बाद में हुआ है। अगर फाइनाइट वर्ब ने पहले काम किया और नॉन फाइनाइट वर्ब ने बाद में काम किया तो आप इस नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या लगा देंगे? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपका जो ये यूज है ये कब होता है? जब आपका फाइनाइट वर्ब ने पहले और नॉन फाइनाइट वर्ब ने बाद में, तब आप इस नॉन फाइनाइट वर्ब में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो एक काम कीजिए, कॉपी कीजिए, उसके बाद मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि इसके साथ टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी में क्या डिफरेंस है। बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, फटाफट इसको कॉपी कीजिए, फटाफट कॉपी कीजिए। हटा दें। चलिए, अब इसके बाद मैंने इसमें क्या बताया था आपको? सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप मैंने आपको कल बताया था सीक्वेंस में, लास्ट वीडियो में बताया था कि फर्स्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड स्टेप में क्या है? सेकंड क्या है कि सर डिफरेंस क्या है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, साथ में टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब फोर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। इन तीनों में आपस में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो चलिए अब मुझे एक बात बताएं, क्या बताना है? देखिए, अगर आपको इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन लगाना है, किसी का भी यूज करना है, तो आपको बस एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। वो क्या?
कि सर इनकी टाइमिंग क्या है। आपको इनकी क्या चेक करना है बच्चों, टाइमिंग चेक करना है। बात समझ में आ गई। जब आप इसकी टाइमिंग चेक कर लेंगे तो आपके तीनों जो है ये वर्ड है, आप इनका यूज आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कैसे चेक करना है देखिए। मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ, लिखता क्या हूँ यहाँ पे, पहले थोड़ा सा एक मेथड समझाता हूँ, उसके बाद में आपको क्वेश्चन पे लेके आऊंगा। ठीक है, तो ट्राई करना है दो चीजें। देखिए अभी मैंने ये बताया, इसका खेल क्या था, इसका खेल ये था कि अगर मैंने क्वेश्चन ऐसे लिखा, समझिएगा कि ये वाला कब आया, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट मिलता था, है ना, उसके बाद आपने ढूंढा फाइनाइट वर्ब, ठीक है, और उसके बाद आपने तो क्या था, फाइनाइट और साथ में था नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहां से एक बात समझिएगा कि जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं ध्यान से समझना, मैं तीनों का डिफरेंस बताता हूँ यहीं पे। मैंने बताया कि बच्चों जब भी आप इसे बनाओगे तो आप देखोगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट दिया होगा, उसके बाद फाइनाइट वर्ब, उसके बाद क्या दिया होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो हमें क्या करना है, हमें इसे बीच में से हटा के एक बार समझना है चीजों को कि हमें क्या चेक करना है, सब में टाइमिंग चेक करनी है। तो एक बात बताना है, क्या टाइमिंग थी, तो इसका यूज तो आपको पता है, टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या था कि सर पहले फाइनाइट वर्ब का काम होगा, बाद में किसका होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। टाइमिंग क्या है, टाइमिंग ये है कि सर अगर सब्जेक्ट दिया है और फाइनाइट वर्ब दिए, तो अगर इस वर्ब ने पहले काम किया, मतलब वर्ब का मतलब होता है एक्शन, और एक्शन बच्चों फाइनाइट वर्ब का पहले काम हुआ और नॉन फाइनाइट वर्ब का कब हुआ, बाद में। तो आपने क्या करना है कि बच्चों इस नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या लगा दिया आपने, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि अभी आपने किया है इसे सीखने के लिए। तो इसका तो यही है सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है कि सर सबसे पहले क्या दिया है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या दिया है, फाइनाइट वर्ब, और साथ में क्या दिया है, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब टाइमिंग क्या चेक करनी है, अब टाइमिंग ये चेक करनी है कि सर अगर इस नॉन फाइनाइट वर्ब ने, ये जो है, इसने कैसे काम किया पहले। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे इसने पहले काम किया और यहाँ पे किसने पहले काम किया, नॉन फाइनाइट वर्ब ने, और फाइनाइट वर्ब ने कैसे काम किया बच्चों, बाद में काम किया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फाइनाइट वर्ब, बाद में नॉन फाइनाइट वर्ब। क्वेश्चन का मेथड तो सेम है, ऐसे ही बनेगा, लेकिन जो एक्शन हुआ है वो इसने तो पहले किया और इसने बाद में किया। तो अब ये काम पहले हुआ है तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, इस पे। अगर ये काम पहले हुआ है तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ता, इस, है ना, क्योंकि पहले ये एक्शन हुआ है, बाद में ये हुआ है। ठीक है, अभी मैं इसको एग्जांपल देके समझाऊंगा, फिलहाल आप मैं खाली मेथड पे ध्यान दीजिए। तो मैंने बोला कि बच्चों अगर ये काम पहले हुआ तो इसका इस पे पड़ा, लेकिन अब ये वाला काम पहले हुआ है तो इसका इफेक्ट वापस किस पे पड़ा, इस पे। समझ में आए? तो जब इसका इफेक्ट इसके पे पड़ेगा तो आपको दो बातों का ध्यान देना है। किसका बात देना है, दो बातों का ध्यान देना है। किन बातों का ध्यान देना है कि सर अगर ये इसके साथ इसका इफेक्ट इस पे पड़ेगा तो आपको देखना है, तो इनका इसका इसके साथ या तो डिस्कशन होगा, ठीक है, या इसका इसके साथ क्या होगा, रिएक्शन होगा। क्या बताया मैंने, ध्यान से समझिएगा। मैंने बताया है कि अगर बच्चों फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब ने पहले काम किया और फाइनाइट ने बाद में, तो आपको ये देखना है कि बच्चों जब इसका इफेक्ट अब इस पे पड़ेगा, यहाँ पे इसका इफेक्ट इस पे पड़ा था क्योंकि पहले इसने काम किया, तो ध्यान से समझना है क्या कि बच्चों अगर ये इसका इफेक्ट इस पे पड़ेगा तो या तो इनके भी डिस्कशन होगा और नहीं तो इनके साथ इसके क्या होगा बच्चों, रिएक्शन होगा। ठीक है, अगर इसका इसके साथ डिस्कशन होगा, ध्यान से समझिएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब का फाइनाइट वर्ब के साथ क्या होगा, डिस्कशन होगा, तो इस नॉन फाइनाइट वर्ब में आप लगाओगे टू के साथ हैव और कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, कब, जब इसका इसके साथ क्या होगा, डिस्कशन होगा। लेकिन अगर इसका इसके साथ क्या होगा, रिएक्शन होगा, तो आप इस नॉन फाइनाइट वर्ब में लगाओगे फोर के साथ फर्स्ट फॉर्म में ING। समझ में आया मैं क्या समझाना चाहता हूं, मैं ये समझाना चाहता हूं कि दो बातें, सिंपल सी बात है। क्या बात है कि पहले फर्स्ट स्टेप ढूंढना है, फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब, ये फर्स्ट स्टेप है। इसने पहले काम किया, इसने बाद में काम किया, तो इसका इफेक्ट इससे पड़ा, और जब इसका इफेक्ट इससे पड़ा तो इसमें क्या लगा दोगे, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
लेकिन सेकंड स्टेप क्या है, उल्टा हो जाए कि बच्चों ये काम पहले हुआ और ये बाद में हुआ, तो अब इसका इफेक्ट किससे पड़ेगा, इस पे, है ना। जब इसका इफेक्ट इस पे पड़ेगा तो दो बातें होंगी, या तो इसका इसके साथ डिस्कशन होगा या इसके साथ रिएक्शन होगा। बात समझ में आ गई। अगर इसका इसके साथ डिस्कशन हुआ तो इसमें लगा देना टू के साथ हैव की थर्ड फॉर्म, लेकिन अगर इसका इसके साथ क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, तो आप इस नॉन फाइनाइट वर्ब में लगा देना फॉर के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब कैसे लगेगा ध्यान से समझिएगा। तो एक एक एग्जांपल दूंगा और उन्हीं एग्जांपल्स में आप लोग इन्हें मेथड्स को लगाना। जैसे मान लो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया, मैंने बोला आई वेंट टू दिल्ली टू मीट मिस्टर राहुल गांधी। तो देख के बताएं सही है गलत है। तो आपको कैसे चेक करना है, आपको ऐसे चेक करना है कि बच्चों आपको जो है स्टेप में खाली एक चीज ढूंढनी है, फाइनाइट वर्ब, और साथ में क्या ढूंढना है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले फाइनाइट वर्ब कहाँ है, ये है। क्यों, क्योंकि इसके पास अपना एक सब्जेक्ट है, तो क्या होगा ये फाइनाइट वर्ब। उसके बाद डेली ऑब्जेक्ट, टू मीट क्या है, सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या हुआ नॉन फाइनाइट वर्ब। बात समझ में आ गई। सबसे पहले क्या मिला, फाइनाइट वर्ब, और साथ में क्या मिल गया, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब मुझे एक बात बताए, इन दोनों में से कौन सा काम पहले हुआ है, पहले फाइनाइट वर्ब ने काम किया या पहले नॉन फाइनाइट वर्ब ने काम किया, कौन सा काम पहले हुआ है, जल्दी बताएं, देख के बताएं, देख के बताएं कौन सा काम पहले हुआ है। तो आपने कहा कि सर पहले मैं जाऊंगा बाद में मिलूंगा, तो जब पहले आप जाओगे और बाद में आप मिलोगे तो कहीं ना कहीं फाइनाइट वर्ब ने पहले काम किया और नॉन फाइनाइट वर्ब ने बाद में काम किया। तो जब बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब ने बाद में काम किया और फाइनाइट वर्ब ने पहले काम किया, तो इन दोनों में से कौन सा मेथड है। तो आपने कहा सर पहले ये हुआ बाद में ये हुआ, तो ये फर्स्ट वाला मेथड है, ठीक है। तो कैसे बनेगा सर, आप नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या लगा देना, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने कहा यार वो तो पहले से लगा है, नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या लगा हुआ, पहले से ही टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन क्या है आपका एकदम से सही है, क्वेश्चन क्या है एकदम से सही है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता है, जैसे मान लो मैंने बोला यू विल बी सेंट टू जेल टू किडनैप है। एक बार ये वाला क्वेश्चन देख के बताइएगा क्या क्वेश्चन है। मैंने बोला यू विल बी सेंट टू जेल टू किडनैप है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना है, कैसे ढूंढना है सर, फर्स्ट स्टेप है हमें टाइमिंग चेक करनी है, और फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को ढूंढना है। तो आप ढूंढिएगा, तो आपने कहा सर बी दिया हुआ है, तो बी का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी बी के पास क्या अपना सब्जेक्ट, तो क्या कहलाएगा ये फाइनाइट वर्ब, है ना। अब ये क्या है बच्चों, इनमें से नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, टू जेल तो ऑब्जेक्ट हो गया, है ना भाई, टू है क्या, ये सेंट जो है ये क्या है, ये तो फाइनाइट वर्ब हो गया, टू जेल ऑब्जेक्ट हो गया, टू किडनैप, क्या टू किडनैप के पास अपना कोई सब्जेक्ट है, आपने कहा नहीं, तो ये क्या होगा एक नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये फाइनाइट वर्ब है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन दोनों में से कौन सा काम पहले हुआ है, क्योंकि हमें क्या चेक करना है, टाइमिंग। तो मुझे बताएं कि दोनों में से कौन सा काम पहले हुआ है, पहले ये हुआ है या पहले ये हुआ है। तो आप क्या कहोगे सर, पहले काम ये होगा, किडनैप होगा, बाद में क्या भेजा जाएगा, जेल। यही तो है, मैंने बोला आप जेल भेजे जाओगे जब किडनैप करोगे उसको। दोनों में से कौन सा काम पहले होगा, पहले किडनैप होगा बाद में जेल भेजे जाओगे। तो पहले काम अभी किसने किया, फाइनाइट ने, सॉरी नॉन फाइनाइट ने, और बाद में काम किसका हुआ, फाइनाइट वर्ब का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जब पहले नॉन फाइनाइट वर्ब ने काम किया और बाद में किसने काम किया, फाइनाइट वर्ब ने, तो अब इसका इफेक्ट इस पे पड़ेगा। जैसे मैंने बताया ना, पहले नॉन फाइनाइट वर्ब ने काम किया बाद में फाइनाइट वर्ब ने काम किया, तो अब इसका इफेक्ट किससे पड़ेगा, इस पे। तो टू किडनैप का इफेक्ट जो किससे पड़ा, किससे पड़ा, सेंट। भाई पहले किडनैप होगा तभी तो आप कहां जाओगे, जी। तो पहले ये हुआ बाद में ये हुआ, तो ये वाला स्टेप तो खत्म हो गया, कौन सा बचा ये। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि सर जब ये पहले हुआ ये बाद में, तो यहाँ पे आपको कितनी चीजें देखनी, दो,
या तो डिस्कशन होगा या रिएक्शन होगा। तो एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि ये जो किडनैप हुआ है इसका इसके साथ डिस्कशन है या इसका इसके साथ रिएक्शन है? आप मुझे बताओ क्या हुआ है। भाई अगर आपने किडनैप किया तो आप जेल भेजे जाओगे, तो उसने आपकी बात पे रिएक्ट किया है या आपके साथ डिस्कशन किया है? भाई अगर किडनैप हो गए तो जेल भेजे जाओगे, ये क्या है आप पे, ठीक है। डिस्कशन क्या होता है? डिस्कशन ये है कि चलो एक काम करो, किडनैप कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं। बात समझ में आ गई? तो किडनैप होगा तो जेल जाओगे, किडनैप नहीं हुआ तो जेल नहीं जाओगे। तो इसका इसके साथ क्या हुआ बच्चों? क्या हुआ है? रिएक्शन हुआ। क्या हुआ है? अब रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा तो आपको क्या करना है? रिएक्शन होगा तो फोर के साथ फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगानी, किसमें? नॉन फाइनाइट वर्ब में। तो ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसे काट के आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा? फोर के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो कि क्या कहलाएगी? किडनैपिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? किडनैपिंग। तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि यू विल बी सेंट टू जेल फॉर किडनैपिंग। बात समझ में आ गई? मैंने बोला यू विल बी सेंट टू जेल फॉर किडनैपिंग। क्यों? क्योंकि बच्चे जो किडनैप है इसमें फोर के साथ फर्स्ट फॉर्म में एनजी इसीलिए लगेगा कि इस नॉन फाइनाइट वर्ब का फाइनाइट वर्ब के साथ क्या हुआ है? रिएक्शन हुआ है, ना कि डिस्कशन हुआ है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। एक दूसरा बता देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ, इसी का हटा देता हूँ, ठीक है। देखो फिर से ट्राई करना। मैंने बोला द sentenced him to commit a crime, ठीक है। मैंने बोला द जज सेंटेंस हिम टू कमिट अ क्राइम। तो क्या ये सही है गलत है? तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या था सर? फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम सबसे पहले ढूंढेंगे फाइनाइट वर्ब और साथ में क्या ढूंढेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सर ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? फाइनाइट वर्ब। क्यों? इसके पास अपना सब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई? आगे क्या है? ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना सब्जेक्ट नहीं है। ये जो हिम है वो क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। अब दोनों में से कौन सा काम पहले हुआ है? पहले जज ने सजा दी। इसका मतलब क्या हुआ? जज ने सजा दी उसको टू कमिट अ क्राइम, जब उसने क्राइम को माना, एक्सेप्ट किया। तो एक बात बताओ, पहले एक्सेप्ट होगा या पहले सजा दी जाएगी? पहले भाई अगर वो उसने कोई भी क्राइम किया है पहले उसे मानेगा, बाद में तो उसे सजा मिलेगी। तो दोनों में से कौन सा काम पहले हुआ है? सर पहले हुआ है नॉन फाइनाइट वर्ब का, अब बाद में क्या हुआ है? फाइनाइट वर्ब का। तो ये वाला तो नहीं है। कौन सा हुआ है? ये वाला। पहले नॉन फाइनाइट वर्ब, बाद में फाइनाइट वर्ब। अब मुझे बताओ कमिट करने का ये रिएक्शन है या ये इसके साथ डिस्कशन है? बताओ भाई। आपने अगर कमिट किया तो आपके साथ रिएक्शन में क्या मिलेगी? सजा मिलेगी, है ना। तो बच्चों अगर कमिट किया है तो सजा मिलेगी, जब कमिट किया है तो सजा मिलेगी। तो एक्शन है या रिएक्शन है या डिस्कशन है? क्या है? आपने कहा सर अगर कमिट किया तो सजा मिलेगी, ये क्या है? इस कमिट का क्या है? रिएक्शन है। तो इसका मतलब रिएक्शन होगा तो फोर के साथ क्या लगा दोगे? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, किसमें? नॉन फाइनाइट वर्ब में। तो क्या कहलाएगा? फॉर कमिटिंग अ क्राइम। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? द जज सेंटेंस्ड हिम फॉर कमिटिंग अ क्राइम। बात समझ में आ गई? तो टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म कब लगा रहे हैं? जब पहले ये काम हुआ, जब ये बाद में हुआ, और जब पहले ये हुआ बाद में फाइनाइट वर्ब का हुआ तो रिएक्शन हुआ तो क्या लगेंगे? फोर के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब डिस्कशन का एक केस देख लेते हैं, ठीक है। कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आए? ठीक है, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ना समझ में आए तब भी बताइएगा, ठीक है। चलिए कोशिश पूरी है, ठीक है। लाइट नहीं है, फैन बंद कर रखा है, काफी गर्मी हो रही है, ठीक है। तो इसे हटा देते हैं। एक्चुअली लाइट की वजह से नहीं है, मतलब फैन जो है लाइट की वजह से बंद नहीं है, साउंड की वजह से बंद है कि अगर उसका मतलब चलता है तो साउंड ज्यादा आता है, ठीक है। तो चलिए कोशिश कीजिएगा। क्या बता, फिर से एक क्वेश्चन दिया, मैंने बोला आई
देख के बताइएगा। मैंने बोला आई रिमेम्बर टू मीट राहुल गांधी व्हेन आई वाज इन स्कूल। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन सही है गलत है? इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है, दो चीजें ढूंढनी है, या तो फाइनाइट वर्ब ढूंढेंगे और साथ में क्या ढूंढेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जब आप बताइएगा क्या है, तो आपने कहा सर सबसे पहले सब्जेक्ट दिए गए, उसके बाद फाइनाइट वर्ब। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना सब्जेक्ट है। टू मीट क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब। फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ये कंजक्शन है, ठीक है, उसके बाद ये सब्जेक्ट, फिर बाद में बच्चों ये वर्ब आए ना, तो ये कौन सी होगा, फाइनाइट वर्ब। क्वेश्चन क्या है, आई रिमेम्बर टू मीट राहुल गांधी व्हेन आई वाज इन स्कूल। बात समझ में आ गई? तो अब मुझे एक बात बताइए, दोनों में से कौन सा काम पहले हुआ है, बताएं कौन सा काम पहले हुआ है? पहले याद किया है, पहले मिला? भाई मैंने बोला मैं याद करता हूँ, उससे मिलना, किससे, गांधी जी से। कब, व्हेन आई वाज इन स्कूल। हाँ है ना, तो दोनों में से कौन सा काम पहले हुआ है सर, पहले मिला या पहले याद किया, बताओ? तो आपने कहा सर पहले मिला हूंगा, बाद में मैंने उसको याद किया। हाँ है ना, मैं याद करता हूँ अब, मिला करता पहले, कब, जब मैं स्कूल में था। हाँ है ना, तो भाई तो इन दोनों में से मुझे बताओ, इन दोनों में से मुझे बताओ कौन सा काम पहले हुआ है? आपने कहा सर पहले नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ है, बाद में क्या हुआ है, फाइनाइट वर्ब हुआ है। हाँ है ना। अब एक बात बताओ, इसका इसके साथ डिस्कशन है या रिएक्शन है? तो बच्चों एक बात बताओ, जब मैं किसी को याद करता हूँ, याद करना, मैंने बोला यार मैं स्कूल में था तो मैं उससे मिला, वो आया था, ठीक है, उसने अपनी स्पीच बताई, ठीक है, 2-3 पुशअप्स लगाए, क्योंकि क्या हुआ कि राहुल गांधी जी को पुशअप्स लगाने का बड़ा शौक है, ठीक है, पुशअप्स लगाते हैं, बच्चों को गाना वाना सुना देते हैं कभी, ठीक है, तो गाना ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। तो मैंने ये बताया कि बच्चों अब मैंने उस बात को क्या किया, अभी याद किया, ठीक है, उनसे मिलना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज का डिस्कशन है, रिएक्शन? तो आपने कहा सर डिस्कशन कर रहे हो आप। तो जब बच्चों डिस्कशन हुआ है, मतलब इसका इस पे जो इफेक्ट पड़ा है वो क्या हुआ, डिस्कशन हुआ है। तो डिस्कशन होगा तो आप नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या लगा दोगे, टू के साथ हैव, और कौन से फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो टू हैव, मीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों, मेट। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, आई रिमेम्बर टू हैव मेट राहुल गांधी व्हेन आई वाज इन स्कूल। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो कहने का मतलब यही है कि बच्चों आपको खाली दो चीजें चेक करनी है, फाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब, और जैसे आप इन्हें ढूंढेंगे सीधा क्या चेक करना है, टाइमिंग। जो काम पहले होगा, अगर पहले इसका काम हुआ तो उसमें टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देना, पहले इसका हो गया तो दो चीजें देखना, डिस्कशन हो गया, रिएक्शन होगी, और डिस्कशन हुआ तो टू हैव लगा देना, रिएक्शन हुआ तो फोर के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना। उम्मीद है मुझे आपको ये जो डिफरेंस वाला जो मैं केस बता रहा था ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो दे दूं इसका, रिएक्शन का, डिस्कशन का, सॉरी। देखिए जैसे मान लो मैंने बोला आई पढ़ के सुनाई, क्या लिखा मैंने, बोला आई रिमेम्बर टू मीट एन एक्सीडेंट व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। मैंने बोला यार जब मैं 10th में था ना तो मुझे जो है क्या हो गया था, चोट लग गई थी। अब उस बात को मैंने क्या किया, अभी याद किया। तो सीधी सी बात है सर, ये कौन सा वर्ब हो गया, फाइनाइट, ये कौन से हो गए, नॉन फाइनाइट वर्ब। पहले क्या हुआ, पहले जो है एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, बाद में क्या हुआ, याद किया। तो इसका इसके साथ क्या है, इफेक्ट, इसका इसके साथ है, तो क्या होगा, डिस्कशन होगा, रिएक्शन होगा। तो आप क्या कहोगे सर, बात आप याद कर रहे हैं, पहले हुआ था तो क्या हुआ, डिस्कशन हुआ, तो क्या लगाते हैं सर, टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है, उम्मीद है ये पूरा डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने क्या किया, यूज ऑफ टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पढ़ा, उसके बाद हमने क्या किया, इन तीनों में आपस में डिफरेंस पढ़ा कि क्या टू के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है, क्या टू हैव होता है, क्या फोर के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है, ठीक है। अब इसके बाद इस स्टेप को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद हम इसका पैसिव इंफिनिटिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के हम सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। कुछ भी अलग से नया पढ़ना हो या कोई एग्जाम आने वाला हो, आपको लगता है कि यार इसका टॉपिक जो है कहीं ना कहीं हम लोगों का नहीं हुआ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं उसकी वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी बैंकिंग के एग्जाम आने वाले हैं, एसएससी का फिर से फॉर्म आने वाला है, ठीक है।
तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं जो है कोशिश करूंगा उसकी वीडियो बनाने की। ठीक है, तो कोई डाउट होगा तो बिल्कुल बताइएगा, और पसंद हो तब भी जो है मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू।